15 साल का जो शासन था, जो लाठी में तेल गांधी मैदान में लोग पिलवाते थे, यही मुजफ्फरपुर की धरती थी। गोलियां चलती थी, तड़तड़ाते हुए वो दिन और रात नहीं देखा जाता था। जो माई और बाबूजी का शासन था, जो छाती पीट करके कह रहे हैं तेजस्वी जी, हम तो मुख्यमंत्री जी के बेटा हैं। अरे ये कौन गर्व की बात है? तेजस्वी तो ये बताएं कि उनके पिताजी किस आरोप में होठवार जेल में गए थे? कौन सा कारण है कि आपको पिताजी को चुनाव लड़ने से कोर्ट ने मना कर दिया है? आप भी 4 सीटेड हैं, कब जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। यहाँ कोई अपने आप को लड़ाई में मान ले तो गलतफहमी में पड़े हैं तो अच्छी बात है, भगवान उनको अक्ल दे। जिस तरह से आज सुबह से शाम तक अभी मैं घूम रहा हूँ, इससे लग रहा है कि जैसे देश में नारा लग रहा है कि अब की बार 400 पार, तो वैशाली में लग रहा है कि अब की बार 4 लाख पार। 4 लाख पार, कोई जो 4 लाख। 2024 लोकसभा चुनाव सियासत गर्म है, वहीं तमाम जनप्रतिनिधि आशीर्वाद मांगने निकले हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वह लोगों के बीच हैं। मंत्री जनक चमार जी भी हमारे साथ हैं जो लगातार सक्रिय हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और इसी बीच जनक चमार जी लोगों से आशीर्वाद मांगने निकले हैं। क्या रुझान है? आप तो लगातार पैदल चल रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं भाई एक बार फिर मोदी जी को वोट कीजिए, मिलेगा? लोग क्या कह रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बिहार प्रदेश के जनमानस को मैं कोटि कोटि बधाई देना चाह रहा हूँ। जैसा अभी मैं खड़ा हूँ एक चाय की दुकान पे, और चाय की चर्चा से शुरुआत हुई और 9 से 19, 19 से 24 तक देशवासियों ने नरेंद्र मोदी जी को अपने आशीर्वाद देकर के बैठाया था। और आज वैशाली लोकसभा के अंतर्गत कांटी विधानसभा में मैं कई ऐसे कमज़ोर वर्गों के बीचों में जा कर के और जब हाल चाल लेता हूँ, पूछता हूँ, एक स्वर में जनता आवाज़ लगा रही है कि देश चलाना है ना, परिवार थोड़ी चलाना है, गुंडा राज थोड़ी लाना है, लाठी में तेल थोड़ी पिलाना है। ये देश के गरीबों के मसीहा के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए हैं। मोदी जी के जो भी प्रत्याशी आया है उसको हम लोगों ने आशीर्वाद देकर के फिर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता संकल्प ले लिया है। जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कहकर इस बार वोट मांग रहे हैं? विकास। 15 साल का जो शासन था, जो लाठी में तेल गांधी मैदान में लोग पिलवाते थे, यही मुजफ्फरपुर की धरती थी। गोलियां चलती थी, तड़तड़ाते हुए वो दिन और रात नहीं देखा जाता था। मल्लाहों को चौराहे पर मछली बेचने में भी दिक्कत आती थी। गुंडे गुर्गे आते थे, उसके मछली लोग छीन करके ले जाते थे। चौराहे पर तड़कुल से ताड़ी उतारने वाले कमज़ोर लोगों को लोग पीट करके ताड़ी भी पी जाते थे। कमज़ोर वर्ग के लोगों को बकरी मुर्गी पालना भी गुनाह हो गया था। ये हालात जो है कि बिहार प्रदेश में जो माई और बाबूजी का शासन था, जो छाती पीट करके कह रहे हैं तेजस्वी जी, हम तो मुख्यमंत्री जी के बेटा हैं। अरे ये कौन गर्व की बात है? ये जनक चमार गरीब परिवार में हरवाहा के घर जन्म लेने के बाद से भारतीय जनता पार्टी का कटकर्ता बना। आज कटकर्ता के नाते मैं सांसद भी रहा, मंत्री भी हूँ, और गरीबों को जिस तरह से प्यार स्नेह मोदी जी के प्रति उमड़ रहा है, कोटि कोटि बधाई मोदी जी को इस धरती से, वैशाली के लोगों की तरफ से। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में तो लगातार आप घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आपने कहा चाय दुकान में रुके, यहाँ भी लोगों से बातचीत की। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड तो जनता तैयार कर बैठी है। क्या अभी तक पता चल पाया है रिपोर्ट कार्ड में क्या है जनता के? क्योंकि आप तो बात कर रहे हैं। 175 योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है। जो वह सपना था, गुरु रविदास जी का सपना था, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सम बसे सब रैदास रहे प्रसन्न। ये कोई प्रवृत्ति सरकार किया नहीं। आज घर घर गरीबों के घर में अन्न पहुंचा रहे मोदी जी हैं। ढिबरी और लालटेन युग को हटा करके एलईडी बल्ब लगाने के लिए, बिजली घर घर पहुंचाने के लिए मोदी जी हैं। नहीं, जनता वाला रिपोर्ट कार्ड बताइए। जनता के ही रिपोर्ट कार्ड मैं दे रहा हूं। जो एक डलिया आटा के लिए गरीब तरसता था, उसके घर घर राशन देश के प्रधानमंत्री पहुंचा रहे हैं। तबीयत खराब होने पर लोगों को हॉस्पिटल जाने में माताएं और बहनें का पायल जवरात बिक जाता था, उसके लिए चिंता किया नरेंद्र मोदी जी ने। तो 175 योजनाओं जो कमज़ोर वर्ग के लोगों को जो चला करके मजबूती प्रदान कर रहे हैं, तो जनता भी कह रही है
कि ईश्वर रूपी एक इंसान के रूप में, मानव के रूप में आए हैं मोदी जी। मोदी जी को प्यार आशीर्वाद, फिर तीसरी बार मोदी जी, यही गारंटी है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। तेजस्वी यादव घूम घूम कर कह रहे हैं कि मुद्दे पर ले आए बीजेपी को, आप लोग तो मुद्दे पर आ ही नहीं। मैं मुद्दे को तो ही चर्चा कर रहा हूँ। तेजस्वी तो ये बताएं कि उनके पिताजी किस आरोप में होठवार जेल में गए थे। बिहार की जनता तो ये भी जानना चाह रही थी। बिहार के लोगों ने लाठी खा करके, गोली खा करके आज ईवीएम पे रोना रो रहे हैं। तेजस्वी इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आपके माता पिता के शासनकाल में बैलेट पेपर से चुनाव होता था। बैलेट पेपर में गरीबों को लाठी से पीट करके बूथ से भगाया जाता था। वह बैलेट बॉक्स में स्याही डाला जाता था। वह दिन आने वाले नहीं हैं। तेजस्वी सपना जो देख रहे हैं, लाठी में तेल पिला करके आपके माता पिता शासन तो किया, गरीबों को झांसे में लेकर के बिहार को लूटा। तो बिहार की जनता नूनिया, गोंड, तुरहा, कहार, चमार, दुसाध, मुसहर, पासी, खटी, करवार, कानू, कमकर, तुरहा, यादव, सभी समाज के लोग पूछ रहा है कि तेजस्वी जी ये भी बताएं कि आपके पिताजी किस कारण से जेल गए थे और बेल पर छूट करके आए। कौन सा कारण है कि आपको पिताजी को चुनाव लड़ने से कोर्ट ने मना कर दिया है। आप भी 4 सीटेड हैं, कब जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। पूरे खानदान को खानदानी परिवारवाद चलाने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने बना लिया। बड़ी जिम्मेदारी लेकर घूम रहे हैं, कमर में दर्द है, बेल्ट लगाकर सभा को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे जनता का दर्द सबसे बड़ा दर्द है। मुझे लगता है कि बिहार की जनता ये जानती है, ये झांसे में आने वाली नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सच में अगर ऐसा है तो ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करें। लेकिन ये झूठिया सब जवाब दिखा करके, माथा में पट्टी बांध करके, कमर में बांध करके और समाज को धोखा देना चाहते हैं। भगवान ऐसा ना करें, लेकिन ये होने वाला नहीं है। उनके सब जवाब में कोई पड़ने वाला नहीं है। एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी मिले, पेट में इसलिए इनका दर्द हो रहा है कि परिवारवाद का अब सेटर है, बंद हो रहा है। वो झारखंड में देखिए, हेमंत सोरेन जी, शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं, कौन से गुनाह किए कि जेल में है। आपके दिल्ली के केजरीवाल साहब क्यों जेल में है। ये तमाम मुख्यमंत्री जनता चुनती है, ये लोग अपने परिवार को पेट भरने में लग जाते हैं। अब जनता धोखा में पड़ने वाली नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का संविधान सर्व समाज का मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संविधान मिला, उस संविधान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लालू जी को संविधान पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं रविदास कुल में जन्म लेकर के जनक चमार श्री लालू प्रसाद यादव जी से जानना चाह रहा है कि एक आप ही के दल का बेटा रमई राम जी चमार का बेटा मंत्री आपके सरकार में थे। मुजफ्फरपुर के धरती पर स्वर्ण समाज के लोगों ने सोने के मुकुट से नवाजा था। पटना के धरती पर जाते जाते उस सोने के स्वर्ण को, मुकुट को आपने उतरवा लिया। ये बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है। तो कह रही है कि 5 साल फिर दे दिया आप लोगों को मौका, तो संविधान ही बदल देंगे आप लोग। उनको तो यही खतरा है। ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि अब शायद हमारे माता पिता अब दोबारा सरकार में आने वाले नहीं है। और तेजस्वी जी को भूल चूक से जो रोजगार मिल गया था ना, डिप्टी CM बन गए थे ना, वो तो धन्यवाद देना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को। नारा लग रहा है तेजस्वी मतलब रोजगार। तो यही तो जनता पूछ रही है कि 15 साल आपके माता पिता ने कौन सा रोजगार दिया। अपहरण का रोजगार खुला था ना बिहार में, ये भी तो जनता जान रही है। 56-47 का शासन चला था ना, लाठी गोली की शासन चला था ना। ये रोजगार नीतीश कुमार का नाम है, सुशासन नीतीश कुमार का नाम है। सुशासन NDA का, सुशासन अटल बिहारी वाजपेयी का नाम था। सुशासन NDA का शासन का नाम है। गुंडा राज महागठबंधन सुशासन का नहीं है, गुंडा राज का नाम है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में मुन्ना शुक्ला बनाम वीणा देवी, यानी कि सीधी की सीधी लड़ाई जो है वो राजद से होने वाली है आप लोगों की। तेजस्वी यादव भी जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनौतियाँ बड़ी हैं, मुन्ना शुक्ला हैं चुनावी मैदान में। यहाँ कोई अपने आप को लड़ाई में मान ले तो गलत फहमी में पड़े हैं तो अच्छी बात है। भगवान उनको अक्ल दे। जनता किसी की लड़ाई नहीं दे रही है। जनता सीधे मोदी जी के साथ चुपचाप हेलीकॉप्टर छाप, चुपचाप कमल छाप। कह रहे हैं टक्कर ही नहीं है मुन्ना शुक्ला, यही कोई ना, टक्कर ही नहीं, यही ना। कुछ गरीब बस्ती में जो लोग होते हैं तो भुजा भी खाना है, फाड़ भी देखना है। कमज़ोर लोग थोड़ा सा सहमे रहते हैं, लेकिन EVM के पास जाते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं और मोदी जी का नाम लेते हैं, अपना काम करके फिर EVM से बाहर आ जाते हैं। इस बार भी भगवान का नाम लेकर एकदम मोदी 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 है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। गरीबों को हकूक दिलाने वाला मोदी जी है। घूमे। अब सीधा सवाल होगा, हालांकि ये सवाल थोड़ा बेतुका ज़रूर है। वीणा देवी कितने मतों से लीड कर जाएंगी, वैशाली कितने मतों से जीत जाएंगी? जिस तरह से आज सुबह से शाम तक अभी मैं
घूम रहा हूँ, हाँ। इससे लग रहा है कि जैसे देश में नारा लग रहा है कि अब की बार 400 पार, तो वैशाली में लग रहा है कि अब की बार 4 लाख पार। 4 लाख 4 लाख पार, कोई जोर नहीं, 4 लाख जनक जी सोच समझ के बिल्कुल 4 लाख पार। 4 जून को पता चलेगा, घर घर दीपे जलेगी, घर घर खुशियाँ मनेगी। 400 पार भी हो जाएंगे। 400 पार भी होंगे, 4 लाख पार भी वैशाली होगा। तो आपने सुना, देखिए बिहार सरकार में मंत्री हैं जनक चमार जी, चाय के दुकान पहुंचे थे, लोगों से बातचीत हुई है। अब लोगों से वोट किनको दीजिएगा? वोट किनको दीजिएगा? तो मोदी जी को दीजिएगा। वोट किनको दीजिएगा भैया? मोदी जी को देंगे। मोदी जी को। मंत्री जी से बातचीत हो गई, समझा हाँ, दिए? हो गई है। समझा दिए। किनको मोदी जी दीजिएगा? के देंगे हम लोग तो। मोदी जी को। हाँ मोदी जी को काहे देंगे। दीजिएगा? हाँ काहे? वो सारा चीज करते हैं, देश के लिए करते हैं। हाँ हाँ। ये चाचा बोलेंगे थोड़ा सा। चाचा बता दिए किसको वोट दीजिएगा? मोदी जी को। काहे चाचा? हमको मतलब उन्हीं देख रहे हैं, जब वो अच्छा से चला रहे हैं, वैसा कोई नहीं चलाया, इसलिए उनको वोट देंगे। चलिए देखिए चाय के दुकान। ये कुछ बोल हाँ चाचा बोलिए, पगड़ी बांध कर आ हमको गए। कहना में हमको खिला रहा है, हम गरीब आदमी है, मजबूर आदमी है। हाँ। हमको इतनी 5 किलो अनाज देते हैं तो 25-35 किलो होता है। हम 1 महीना खाते हैं तो मोदी जी के खा रहे हैं, गुण गावेंगे आपको? नहीं, मोदी जी के गावेंगे, मोदी जी के गाइए। मोदी जी के गाएंगे। आदमी हम वोट देंगे, मोदी जी के देंगे। मोदी जी को हाँ, दीजिएगा। आपको नहीं देंगे। ना हम तो है भी नहीं ठीक। जब भी देंगे तो मोदी जी के देंगे। अभी मुन्ना शुक्ला जी आएंगे। हम मुन्ना शुक्ला का भी नहीं खा रहे हैं। हाँ। तो अब मुन्ना शुक्ला के गावेंगे, आपको गावेंगे। अभी हमको देख रहा है नेता, वो नेता के नहीं देखेंगे हम। हमको देख रहा है मंत्री जी सबको समझाए। जी, मंत्री जी को तो हम चिन्हबे नहीं करते हैं ना, मंत्री जी हमको चिन्ह रहे हैं। जान पहचान हो गई अब? जान पहचान अभी तक अब नहीं हुआ है। अभी सामने में आए हैं, खड़े हैं, ये साहब खड़े हैं, हम खड़े हैं। हाँ। हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमको मोदी जी देख रहे हैं, मोदी जी को हम देख रहे हैं। अच्छा मोदी जी हमको देख रहे हैं, बाल बच्चे को, हम मोदी जी को देख रहे हैं। मंत्री जी आपने तो सही कहा भाई, मोदी जी को ही सब आंख बंद करके देने को तैयार। यही तो गरीब गुरबा की आवाज़ है, यही ताकत मोदी जी को है। मोदी जी बार बार कहते हैं कि जो गरीब को कोई पूछता नहीं था, उस गरीब को मोदी जी पूजते हैं। दूर रहकर भी पास हो गए हैं। पास हो गए, यही मोदी जी की कमाल है। हर घर में जो 9-19 में ही नारा लगा था, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मुझे लगता है कि वो नारा में और ईश्वरीय ताकत शक्ति मिली है। हर घर में मोदी जी बैठे हुए हैं, हर गरीब के घर में। वो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, बाबा साहब का सपना था, वो सपना गरीबों को सच में साकार मोदी जी कर रहे हैं। चलिए, तो आपने सुना क्या कुछ लोग कह रहे थे, और ख़ासतौर पर मंत्री जी भी ग्राउंड जीरो पर हैं। कह दिया है 4 लाख मतों से जीतेंगे। खैर, ये दावा कितना हकीकत में तब्दील होगा, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।